कितना दुर्लभ दृश्य है। जगदीश्वर और देवेश्वर धरती लोक में आमने सामने, दोनों ही भगवान एक दूसरे के भक्त हैं, किंतु एक पूजक बना हुआ है और एक पूज्य। नारायण नारायण। अरे क्या सोच रहे हैं साधु महाराज? शीघ्र करो, हमें विलंब हो रहा है। करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंभू। रावण, तुम ऐसे तो महादेव को कभी नीचे नहीं रखोगे और तुम्हें महादेव को लंका ले जाने से रोकना ही होगा। उसके लिए भले ही हमें अपनी माया का प्रयोग करना पड़े। रावण, तुमने अपने तपोबल से महादेव को तो प्राप्त कर लिया, किंतु तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण करना नहीं है। बल्कि तुमने इस जगत में उत्पात और अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही तप किया है, किंतु हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होने देंगे। हम अपनी माया से तुम्हारे आसपास इतना ताप उत्पन्न कर देंगे कि तुम प्यास से व्याकुल हो जाओगे। सूर्य का ताप क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सूर्यदेव, अपने ताप को कम कर। हमारा गला प्यास से सूख रहा है, ताप कम कर। देख, इस समय हम विवश हैं, नहीं तो तुझे ऐसा दंड देते जिसे तू जीवन भर याद रखता। तो विश्राम करने के लिए कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही, और ना ही जल कहीं दिखाई दे रहा है। जल के बिना तो एक कदम भी आगे बढ़ाना कठिन है। बहुत प्यास लग रही है।
विश्राम करूंगा, परंतु मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। रावण, तुम महाशक्तिशाली, महामायावी हो, किंतु इस समय तुम्हारी कोई भी शक्ति, कोई भी माया तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती। किंतु हम तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। बाबा, ओ बाबा, अरे कौन हो भाई, और इस स्थान पर क्या कर रहे हो? बाबा, तो प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि आपके पास जल है तो थोड़ा पिला दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। यदि मैं ये जल तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे, तीर्थ जा रहा हूं, और मेरे पास तो ये 2-4 घूंट ही जल बचा है। बाबा, एक घूंट पिला दो, तीर्थ का पुण्य आपको यही मिल जाएगा। रावण, आज तुम्हारी प्यास इतने जल से नहीं बुझेगी। तुम्हारे लिए तो सारी नदियों का जल मंगाना पड़ेगा। बाबा, सोच क्या रहे हो? प्यासे को जल पिलाना तो पुण्य है ना, तो पिला दीजिए थोड़ा जल। सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात भी सत्य है। प्यासे को जल पिलाने से तीर्थ का पुण्य मिलता है, और वैसे भी तुम भोलेनाथ के भक्त लगते हो। लो, ये जल पी लो, और ये शिवलिंग मुझे दे दो, मैं एक और रख देता हूं। रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मानी है कि मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा।
तो फिर जल कैसे पियोगे? बाबा, महादेव को आप पकड़ लो, परंतु ध्यान रहे महादेव को नीचे मत रखना, किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। ठीक है, ये पुण्य का काम भी मैं कर लेता हूं। नीचे मत रखना। हे सप्त नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, आपसे निवेदन है कि आप इस पात्र में समाहित हो जाएं। इस पात्र से तब तक जल बहता रहे जब तक रावण की प्यास न बुझ जाए। देवर्षि, ये प्रभु ने क्या किया? इस दुष्ट रावण को जल पिला रहे हैं। लगता है महादेव की तरह ये भी रावण की सहायता करने वाले हैं। नारायण नारायण। गंधर्वराज, प्रभु की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। विचित्र? इस प्रकार तो रावण की प्यास बुझ जाएगी और वो लंका के लिए चल पड़ेगा। नारायण नारायण। गंधर्वो, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने, किंतु मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रभु कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करेंगे जिससे रावण महादेव को लंका नहीं ले जा सकेगा। नारायण नारायण।
बाबा, आपने कहा था कि आपके इस लोटे में जल बहुत थोड़ा सा है, परंतु इसमें तो इतना जल था कि हमारा मन तृप्त हो गया और हमारी पूरी प्यास बुझ गई। ये तो तुम्हारी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है। ये तो गागर में सागर भर सकते हैं। इनकी जटाओं में तो गंगा जी वास करती हैं। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए इस छोटे से लोटे में पानी क्यों नहीं भर सकते? शंभू शंभू, बिल्कुल सत्य कहा आपने, परंतु आपने हमारी प्यास बुझाई। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अरे भाई, इसमें आभारी कैसे? आभारी तो हम हुए आपके, जो आपके कारण हमें भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्यासे को जल पिलाकर तीर्थों का पुण्य तो हमें यहीं मिल गया। इसलिए आप हमारे आभारी नहीं हुए, हम हुए आपके आभारी। शंभू, अच्छा बाबा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। तुम ये शिवलिंग लेकर कहां की यात्रा पर निकले हो? हम लंका की ओर जा रहे हैं बाबा। लंका अर्थात दक्षिण दिशा की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उसी ओर जा रहा हूं। अच्छा रहेगा अगर हम साथ चलते। हाँ, एक से भले दो। और वैसे भी आपने हमारी प्यास बुझाई है बाबा, और इतनी लंबी यात्रा में यदि आप हमारे साथ होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस समय महल में होना चाहिए था। कैसे जाऊं मैं महल में? क्यों? अब क्या समस्या है तुम्हारे सामने? समस्या नहीं, दुविधा है। जब भी मैं महारानी मंडोदरी के समक्ष जाता हूं तो विचलित सा हो जाता हूं। पता नहीं, मैं उनका सामना नहीं कर पा रहा हूं। माते, क्या करूं मैं? मैं जानती हूं ये सब क्यों हो रहा है, ये बाधाएं क्यों आ रही हैं। देखो, लंका की कुंडली भी अशुभ संकेत दे रहा है। अब क्या होगा माते? चिंता मत करो, बस रावण को आ जाने दो। महादेव को लेकर सब ठीक हो जाएगा। महादेव? परंतु माते, तब तक मैं महारानी मंडोदरी का सामना कैसे करूंगा? मैंने तुम्हें अपने तंत्र शक्ति से उत्पन्न किया है, इसलिए मैं जो भी कहूंगी तुम्हें वो मानना होगा। तुम्हें महल में मंदोदरी के सामने रावण बनकर ही रहना होगा जब तक मेरा पुत्र महादेव को लेकर ना आ जाए। किंतु माते, मंदोदरी, प्रणाम माता। स्वामी, हाँ? आप यहाँ? हम आपको पूरे राजमहल में ढूंढ रहे थे। हमें क्यों ढूंढ रही थी आप? लगता है कि आप भूल गए हैं महाराज। आज माँ आदिशक्ति की पूजा थी। अब जब भी लंका में होते हैं तो माँ आदिशक्ति की पूजा में सदैव हमारे साथ रहते हैं महाराज।
राज कार्यों में इतना व्यस्त था मैं कि भूल गया महारानी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप एक पल के लिए मंदिर में आए थे, हाँ? किंतु आप वहां रुके नहीं, और आप ये भी भूल गए महाराज कि हम पूजा के बाद सबसे पहले आप ही के दर्शन करते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है महाराज। मंदोदरी, मैंने ही रावण को यहाँ बुलवाया है लंका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए। हाँ। ठीक है माता, किंतु स्वामी आप ये मत भूलिएगा कि आज संध्या को हम वट वृक्ष की पूजा करके ही अपना व्रत तोड़ेंगी। और आप तो जानते ही हैं कि ये पूजा आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए आपको हमारे साथ पूजा में उपस्थित रहना होगा। हम नहीं आ पाएंगे, बहुत व्यस्त हैं हम काम में। महाराज, ये तो आप जानते ही हैं कि ये पूजा आपकी दीर्घायु और कुशलता के लिए है, और आपके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है, और आपके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं हो सकती है। मंदोदरी, हमें ज्ञात है तुम जो भी पूजा और व्रत करती हो रावण के भले के लिए ही करती हो। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपनी पूजा की तैयारियां करो। रावण उचित समय अशोक वाटिका पहुंच जाएगा। जी जी। किंतु माते, ये पत्नियों के अधिक धर्म कर्म पूजा कभी कभी बाधाएं उत्पन्न कर देती है। अब शीघ्र ही रावण वापस आ जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मदेव, दर्शन दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। चलो बाबा। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। अरे रुको भाई, रुक जाओ। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गए? अरे वृद्ध ब्राह्मण हूँ भाई, बहुत देर से चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। मेरे पास कुछ भोजन भी है, वो भी खा लेंगे। नहीं नहीं, हमें शीघ्र लंका पहुंचना है। तो मैंने कब मना किया भाई? थोड़ा विश्राम कर लेते तो स्फूर्ति आ जाती। फिर हम और तीव्रता के साथ चल पड़ेंगे। देखो बाबा, मेरे पास विश्राम करने का समय नहीं है, मुझे शीघ्र लंका पहुंचना है। तुम्हें चलना है तो चलो, ये तो मैं चला। और सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे जल पिलाया था, उपकार किया था मुझ पर, समझे?
अरे रुष्ट मत हो भाई, अरे रुको, मैं भी चलता हूं। ओम नमः शिवाय। रावण, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हें रुकने पर विवश कर ही देंगे। नमः शिवाय। नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह, आप महान हैं, आपकी लीला महान है प्रभु। देवर्षि, आप तो यूं ही प्रशंसा किए जा रहे हैं जगदीश्वर की, जबकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रभु कौन सी लीला रच रहे हैं। और क्या, रावण पर प्रभु की लीला का कोई प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से तो वो लंका पहुंच जाएगा। नारायण नारायण, गंधर्वो अधीर मत हो। प्रभु की लीला बड़ी ही गोपनीय होती है, सहज समझ नहीं आती। तो आप ही समझा दीजिए देवर्षि। ध्यान से देखो, सब समझ आ जाएगा। प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने हमें स्मरण किया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव, आपको तो ज्ञात है ही कि विश्वकर्मा जी ऋषि ऋतिक ध्वज का शाप भोग रहे हैं। हाँ प्रभु, हमने ही देवी सरस्वती को ऋषि ऋतिक ध्वज की जिह्वा पर बैठकर ये श्राप दिलवाने को कहा था। तब तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि विश्वकर्मा जी शाप मुक्त तभी हो सकते हैं जब घृताची से उनका मिलन होगा। किंतु देवी घृताची देवलोक के होने के कारण अमर है और विश्वकर्मा जी अब धरती के वासी होने के कारण पृथ्वी भोगी हैं। प्रभु, पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं वे पंच तत्वों से बने हैं। घृताची को भी एक नए रूप में पंच तत्वों से निर्मित करना होगा। उस पर भी पृथ्वी लोक के सभी नियम लागू होंगे। और आत्मा अमर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकती है। हम घृताची की आत्मा को पृथ्वी लोक पर उसके शरीर में प्रविष्ट कर देंगे। इस तरह पृथ्वी लोक पर निर्मित घृताची जीवन मरण के बंधनों से बंधी होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो, रावण की क्या दशा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुमने ठीक नहीं किया भाई, मुझे पीछे ही छोड़कर चले आए। अरे भाई, क्या हुआ? मुझे तो चलने के लिए बोल रहे थे, अब स्वयं ही रुक गए। अरे चल तो रहा हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, चलो आओ। ओहो, फिर रुक गए। अरे भाई, हुआ क्या है? यदि भूख लगी है तो भोजन है मेरे पास। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। बाबा, भोजन नहीं करना है मुझे, मुझे शंका हो रही है। शंका? कैसी शंका? मैंने अभी ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर शंका हो रही है? वो वाली शंका नहीं, वो वाली शंका। वो वाली शंका?
वो भी शंका नहीं, ये भी शंका नहीं, तो फिर कौन सी शंका? अरे लघु शंका बाबा, समझा करो। तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो प्राकृतिक समस्या है। बाबा, अपना मुंह वहां फेर लो, मैं इससे निवृत्त होकर आता हूं। हाँ? छी 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 छी, कैसे भक्त हो तुम? महादेव को हाथ में ले रखा है और तुम लघु शंका करने जा रहे हो? इनकी शुद्धि का तुम्हें ध्यान नहीं है? महादेव कुपित हो जाएंगे। अरे जाओ, उधर जाओ, मुंह फेर लो उस तरफ। नहीं, पहले तुम महादेव को किसी शुद्ध स्थान पर रखो। मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा, बस। तो फिर क्या करोगे? इन्हें लिए लिए लघु शंका करोगे? महादेव के कोप का भी तुम्हें भय नहीं? यदि जानबूझकर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। फिर क्या करूं मैं? बताओ ना मुझे, क्या करूं मैं? एक रास्ता है। क्या है वो? जैसे जल पीते समय तुमने महादेव को मेरे हाथ में रख दिया था, तुम वैसा ही अब भी कर सकते हो। तुम लघु शंका से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्र हो आओ, तब तक मैं महादेव को अपने हाथ में रखता हूं। इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। परंतु बाबा, महादेव को धरती पर मत रखना। यदि तुम इतना कह रहे हो तो मैं भोलेनाथ को धरती पर क्यों रखूंगा? मात्र लघु शंका ही तो करनी है तुम्हें। तुम्हें अधिक समय तो लगेगा नहीं। शीघ्र आ जाऊंगा बाबा। नीचे ध्यान से बाबा, नीचे मत रखना इसे। और तुम भी ध्यान रखना, शीघ्र लौट आना। मैं वृद्ध अधिक देर तक इनका भार संभाले नहीं रख सकता। आप चिंता न करें, मैं बस यूं गया और यूं आया। नारायण नारायण। गंधर्वों, देखी प्रभु की लीला। महादेव को प्रभु ने अपने हाथों में ले ही लिया ना। तो उससे क्या होगा देवर्षि? रावण तो वापस आकर शिवलिंग को हाथ में ले लेगा, जैसे पानी पीते समय लिया था। नारायण नारायण। गंधर्वों, ये तो सोचो कि प्रभु ने रावण को इतना जल पिला दिया था कि वो लघु शंका करने के लिए विचलित हो उठा है। अब वो कब तक लघु शंका करेगा और प्रभु महादेव को लेकर कब तक खड़े रहेंगे? ये भी तो सोचो। नारायण नारायण। वो देखो, बहुत देर से रावण लघु शंका किए जा रहा है। हाँ, सो तो है। वो लघु शंका से निवृत्ति नहीं हो पा रहा है। नारायण नारायण। गंधर्वों, प्रभु की लीला होती ही ऐसी है कि दूसरा स्वयं ही भूल कर बैठता है और प्रभु पे कोई आरोप भी नहीं आता।
नारायण नारायण। प्रभु, आप पंच तत्वों की देवताओं का आवाहन करके घृताची के शरीर का निर्माण करवाइए। आप पंच तत्वों की देवताओं का आवाहन करके घृताची के शरीर का निर्माण करवाइए। ठीक है ब्रह्मदेव, हम ऐसा ही करेंगे। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। ॐ वटवृक्ष देवाय नमः। वटवृक्ष देवाय नमः। महारानी जी, पूजा तो हो गई, अब हवन करना है, जिसमें सदा की तरह आपको और महाराज को साथ में ही आहुति देनी होगी। महारानी जी, महाराज कहाँ हैं? पुजारी जी, महाराज कह रहे थे कि वो समय पर आ जाएंगे, पर पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं। हम देखते हैं। सुमंगला, जाकर महाराज को बुला लाओ। न जाने कहाँ रह गए महाराज, अब तक आए क्यों नहीं। आकाश, जल आदि पांचों तत्व पृथ्वी पर ही होते हैं। देवी घृताची को विश्वकर्मा जी से मिलना है तो पृथ्वी पर ही हमें इन 5 तत्वों का अनुष्ठान करना होगा, तभी घृताची के 5 तत्व से निर्मित मरणशील देह बन पाएगी। किंतु ये अनुष्ठान हम अकेले कैसे कर पाएंगे? जामवन जी हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जी के बारे में उन्हें ही सब पता है। रावण, 7 नदियों का जल है, बहुत समय लगेगा। अरे भाई, कहाँ चले गए? मैं बुढ़ा इतना भारी शिवलिंग कब तक उठाए खड़ा रहूंगा? दोपहर से रात हो गई। बाबा, आज पता नहीं क्या हो गया हमें। थोड़ी देर और शीघ्र आते हैं।
अब तो मेरे हाथ भी अशक्त हो रहे हैं। बाबा, महादेव को नीचे मत रखना, हम आते हैं। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं इस रूप में धरती पर आया था, उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। मुझे आपको इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ब्राह्मण, अरे ये क्या किया तूने? हमने तुझे कितनी बार कहा कि महादेव को नीचे मत रखना, फिर भी तूने महादेव को नीचे रखा। ये क्या कर रहे हो? मेरी भलाई का तुम ये बदला दोगे मुझे? भलाई? अरे तूने हमारे वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। इस रावण को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया तूने। जीवित नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। तो क्या ब्रह्म हत्या करोगे? याद है तुम प्यास से तड़प रहे थे, मैंने तुम्हें जल पिलाया, अपने इन्हीं हाथों से इन्हें उठाए खड़ा रहा। मैंने तुम्हें कितना पुकारा कि शीघ्र आओ शीघ्र आओ, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सब कुछ सुना हमने कि तुम आओ। तो इसमें मेरा क्या दोष है?
तुम दोपहर के गए हुए रात को लौट रहे हो। मैं बूढ़ा कितनी देर तक महादेव को उठाए खड़ा रहता। अरे तू जानता है तूने आज क्या किया? अरे जानता है कि तूने आज क्या किया? आज जो तूने किया है उसके लिए हम तुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसीलिए कहते निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी और शिक्षण समाप्त कर देंगे तुझे। निकल जा। हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। तुम्हारे हाथों से अपने प्राण गंवाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चला था मैं। संभालो अपने महादेव को और ले जाओ इन्हें लंका। रावण, महादेव को लंका ले जाने का उद्देश्य ना तो पवित्र था ना लोक कल्याण, अन्यथा हम तुम्हें नहीं रोकते। किंतु तुम्हारी तपस्या के फल से इस स्थान पर महादेव अवश्य विराजमान हो गए हैं। अब यह पवित्र स्थान साधारण जन के कल्याण का कारण बनेगा। ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या आज खंडित हो गई। परंतु हम आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं आपको लंका अवश्य लेकर जाऊंगा महादेव। लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। प्रभु ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या खंडित हो गई। परंतु आपको मेरे साथ लंका चलना होगा प्रभु। लंका चलना होगा प्रभु। लंका चलना होगा। रावण, हमें यहां से उठाने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम अब हमें यहां से नहीं ले जा सकते। नहीं 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 प्रभु, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। जब तक आप मेरे साथ लंका नहीं चलेंगे प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रावण, प्रभु 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 ये क्या हो गया? आपका लिंग स्वरूप यही स्थापित हो गया। रावण, शिवलिंग हमारा प्राकृतिक रूप है। प्रकृति से जुड़ते ही ये प्रकृतिष्ठ हो गया। प्रकृतिष्ठ? हाँ, प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है। प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है। और प्रकृति का नियम है कि वो कभी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती। अतः अब मैं तो सदा इस स्थान पर अपने अंश रूप में स्थित रहूंगा ही। किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। नहीं नहीं प्रभु नहीं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे साथ लंका चलेंगे। प्रभु चलिए मेरे साथ। रावण,
हमने अपना वचन तो निभाया है, किंतु तुम अपने वचन पर अडिग नहीं रहे। रावण, हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान दिया था और तुमसे ये वचन भी लिया था कि कैलाश और लंका के बीच में कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि कहीं भी रखोगे तो हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। नहीं प्रभु, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया प्रभु, हमको ज्ञात है। रावण, भक्त की भक्ति की परीक्षा पग पग पर होती है। फिर वो परीक्षा कभी स्वयं भगवान लेते हैं, कभी प्रकृति लेती है और कभी कोई और। जब भक्त की श्रद्धा हर तरह से सच्ची होती है तब उसे अपनी साधना का पूर्ण फल मिलता है। परंतु प्रभु, मेरी साधना सच्ची है, मेरी तपस्या सच्ची है, इसमें कोई कमी नहीं है। रावण, तुम्हारे इस तप और श्रद्धा का उद्देश्य तुम स्वयं जानते हो। अतः अपने हृदय में सबसे पहले झांक कर देख लो, फिर इसके लिए किसी और को दोषी ठहराओ। किंतु अब हम इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ही रहेंगे। प्रभु, चल हुआ है मेरे साथ। रावण तो मेरे महादेव मेरे साथ चल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अवश्य किसी और ने हमारे साथ ये चल किया है, अवश्य किसी और ने ये चल किया है हमारे साथ। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। नारायण नारायण। रावण जी, अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कुशित भावना के साथ महादेव को लंका ले जा रहे थे। भला सृष्टि के पालनहार ये कैसे होने देते? नारद, क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये छल किसने किया है हमारे साथ? ज्ञात है तुम्हें? अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। पालनहार और तो विष्णु। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्राह्मण बाबा और कोई नहीं विष्णु था। हमारे साथ छल करने वाला और कोई नहीं, वो विष्णु था। ओ विष्णु! तूने सदा छल किया, पहले मेरे पूर्वजों के साथ और अब मेरे साथ, रावण के साथ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जीवित, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना तूने? ये स्थान तो अच्छा है। दूर दूर तक तो कोई नहीं है। यहाँ 5 तत्वों का अनुष्ठान करेंगे तो कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यही जामवन जी को बुलाना होगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जीवित, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना तूने? किंतु रावण जी, एक बात तो मैं सत्य ही कह रहा हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य ये भी है कि सारे जगत में आपका नाम होगा। वो देखो,
शिवलिंग पर जो आपके अंगूठे का चिन्ह बन गया है, इसके कारण जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। इसीलिए रावण जी, आप यहाँ की चिंता छोड़कर लंका चले जाइए। नारायण नारायण। रावण रावण रावण। देवी देवी। स्वामी, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको साक्षात देख रही हूँ या कोई स्वप्न। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? स्वामी, आपको यहाँ देखकर मैं कितनी प्रसन्न हूँ मैं बता नहीं सकती। किंतु आप तो रावण के साथ चले गए थे। देवी, कैलाश तो आदिकाल से ही हमारा धाम है। स्वयं परब्रह्म ने इस स्थान को हमारे लिए बनाया है। भला हम इसे छोड़कर कहां जा सकते हैं? प्रभु, आप यहाँ आ गए तो हम सबको और संपूर्ण कैलाश पर ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि हमारे प्राण वापस आ गए। भगवान महादेव की जय! महादेव की जय! इति पूर्णम महाराज। पूजा संपन्न हुई। उठिए महाराज। महारानी जी, अब आप जलकुंड में महाराज का प्रतिबिंब देखकर उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए।
और तब महाराज आपको मीठा भोजन खिलाकर आपका व्रत खुलवाएंगे। महाराज, आप जलकुंड के समक्ष जाइए। पंडित जी, जब हम साक्षात यहाँ उपस्थित हैं तो प्रतिबिंब को देखने की क्या आवश्यकता है? आप महारानी हमें देखकर पूजा समाप्त कीजिए बस। ये आप क्या कह रहे हैं? ये इस पूजा की रीत है महाराज। इस व्रत में, इस जल कुंड में पति का प्रतिबिंब देखकर ही व्रत खोला जाता है महाराज। महारानी जी, अब आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए और जब नेत्र खोलिए तब महाराज का प्रतिबिंब जल में होना चाहिए। और तब महाराज की लंबी आयु की आप कामना कीजिएगा। महारानी जी, बस। किंतु महारानी, हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। कौन हो तुम? हम लंकेश हैं, लंकेश। तुम लंकेश हो सकते हो, किंतु हमारे पति नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम? हम पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम अपने छल से हमें छलने चले थे। कदाचित तुम एक स्त्री के पतिव्रत धर्म की शक्ति को नहीं जानते हो। हे मां आदिशक्ति, यदि हमने अपना पतिव्रत धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया है मां, तो उस व्रत की शक्ति से आप इसी समय इस पापी को जलाकर भस्म कर जाओ। मंजूश्री, माते, अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से कहीं तुम अपने पति का ही अनिष्ट न कर बैठना। नहीं राजमाता, ये ढोंगी आपका पुत्र नहीं राजमाता। मैं जानती हूँ मंदोदरी, मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? यदि आप जानती हैं, तो ये पापी इस समय हमारे सामने क्या कर रहा है? इसे तो यमलोक पहुंच जाना चाहिए था अब तक। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। समझ लो कि यदि इससे कुछ हो गया तो तुम्हारे पति के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तुम्हारे पति का प्राण संकट में फंस जाएंगे। रावण की प्रतिमूर्ति तुम्हारे पति रावण के रक्त से बना है मंदोदरी। राजमाता, आपने हमारे पतिव्रत धर्म को संकट में डाल दिया।
उसके साथ भी छल किया है राजमाता आपने। ये आपने ठीक नहीं किया राजमाता। माते, माते अब क्या होगा? हे परमपिता ब्रह्मदेव, मैं कब तक विश्वकर्मा जी का सच इन सब से छुपाऊं? मैं इन सब से झूठ भी नहीं बोल सकता, इसीलिए कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता है। प्रभु भी जब से गए हैं कोई समाचार नहीं मिला है। पता नहीं देवी घृताची का पता उन्हें चला भी या नहीं। जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, जाम्बवन जी। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? जाम्बवन जी, हमें देवी घृताची के देह का पुनर्निर्माण करना है, जिसके लिए पंच तत्वों का अनुष्ठान करना है। हमें आपकी आवश्यकता है। आप अनुष्ठान के लिए पूजा सामग्री लेकर शीघ्र ही अपने प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जंगल में आ जाइए। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं शीघ्र ही वहां आ जाता हूँ। हाँ। प्रभु ने यहीं पर तो बुलाया था, किंतु स्वयं कहाँ है? यहाँ कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु जो अनुष्ठान करना चाहते हैं वो एकांत में ही करना हो? हाँ। सैनिकों, सारा सामान यहीं रख दो और तुम लोग जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। प्रभु कहाँ चले गए थे? धरती पर तो भूख का सामना हमें भी करना है ना, इसीलिए हमने सोचा कि जब तक आप नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भोजन ही कर ले। हाँ प्रभु, मुझे क्या करना है? जाम्बवन जी, देवी घृताची और विश्वकर्मा जी का मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक हम घृताची की एक अन्य देह पांच तत्वों से निर्मित नहीं कर लेते। उस नई देह में घृताची की आत्मा को स्थापित करेंगे, तब दोनों का मिलन होगा और तभी नल नील का जन्म हो सकेगा। ठीक है प्रभु। इसीलिए हमें जो अनुष्ठान करना है उसमें आपको यजमान बनना होगा, क्योंकि यजमान के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। चलिए अनुष्ठान की तैयारी कर लें। हाँ।
ये अच्छा नहीं हुआ। ये बात मंदोदरी को नहीं पता चलनी चाहिए थी। किंतु उन्हें भी तो समझना चाहिए माते कि जो कुछ आप कर रही हैं उनके पति के लिए तो कर रही हैं। यदि कोई अन्य स्त्री होती तो इसके लिए मेरा उपकार मानती। हाँ। किंतु ये मंदोदरी है, महापतिव्रता। इसे लगता है कि ये अपने पतिव्रत धर्म से ही लंकेश की रक्षा कर लेगी। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ भी है। माते लंकेश, रावण मेरा पुत्र दशरथ, तुम महादेव को लेकर लंका आ गए ना? कहाँ है वो? कहाँ है? नहीं माते, एक बार फिर ये रावण परास्त हुआ है माते। एक बार फिर इस रावण के स्वप्न नष्ट हुए हैं माते। एक बार फिर इस रावण के साथ छल हुआ है माते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मुझे तो ज्ञात हुआ था कि तुम्हारी साधना सफल हो गई थी। भगवान महादेव ने तुम्हें वरदान दिया था। फिर ये सब कैसे हो गया पुत्र? कैसे? नहीं, भगवान महादेव ने तो नहीं माते, नहीं। महादेव ने तो हमें वचन दिया था, वो हमारे साथ लंका आ रहे थे माते, परंतु उस विष्णु ने छल किया हमारे साथ। एक बार फिर उसने सिद्ध कर दिया कि वो असुरों का घोर शत्रु है। केवल उस विष्णु के कारण हम महादेव को लंका नहीं ला पाए माते। केवल उस विष्णु के कारण